नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस। दिल्ली पुलिस की अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन क्वेश्चन को रिपीट करता है तो आप उन्हें इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको वे क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, 1764 में, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता था। 1980 में भारत ने अंतिम गोल्ड मेडल जीता है, 1980 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी का क्वेश्चन था, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 का संबंध किससे है। एक सदस्य प्रणाली को बहुत सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक बहुत पुरानी प्रथा है। मेघालय राज्य में है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूल संविधान में कितने भाग थे। 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक कौन हैं। खुशवंत सिंह हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान और पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से अपनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय सिविल सेवक थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर। ईरान की राजधानी क्या है। तेहरान है ईरान की राजधानी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य होता था। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अकबर के शासनकाल में। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है। कॉल लीनियस से संबंधित है। कॉल लीनियस से संबंधित है द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। गोदान के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोधे मोदिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गोधे मोदिनी लोक नृत्य ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मांडो क्या है। मांडो एक संगीत नृत्य शैली है दोस्तों। संगीत नृत्य शैली है मांडो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। मृदंगम के प्रमुख वादक कौन हैं। ऑप्शन में कोई एक दिया गया था। मृदंगम के प्रमुख वादक हैं KB प्रसाद, SB राजा राव, जगदीश सिंह और ठाकुर भीकम सिंह हैं, जो मृदंगम के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कथक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 क्लासिकल डांस हैं, जिनमें भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और सत्रिया जो कि असम का है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है। बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है।
बास्केटबॉल खेल में। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 22 दिसंबर 2008 को ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, 22 दिसंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? गढ़वाल ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहते थे। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। गीता महालिक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष कहां पर आयोजित हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 2023 का हॉकी विश्व कप ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था। सूरज कुंड मेला कहां पर आयोजित होता है? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है सूरज कुंड मेला। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है और केरल की साक्षरता दर है 94%। केरल राज्य की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष होता है और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है, पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? कपिल देव भारत के कप्तान थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल राज्य की सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर है केरला राज्य की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहां पर हुआ? गुलमर्ग में हुआ था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 हुए थे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत हुई, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिशी शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर हुआ था? पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमी गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। मोरमी गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्माइल योजना कब लागू की गई थी? 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लागू की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कथक की रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है, सितारा देवी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाखा खान जो एक सिंधी सारंगी वादक हैं किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। लाखा खान राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता कब मिली थी? 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी और कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। 1983 के
वर्ल्ड कप जो हुआ था उस समय कप्तान थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। किसानों की फसल बर्बाद होने पर कौन सी योजना चलाई जाती है? फसल बीमा योजना चलाई जाती है। राजा हर्षवर्धन इनमें से किस राजवंश के थे? वर्धन वंश के थे। राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे, जो कि पुष्पभूति वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 से जो पंचायती राज को परिभाषित करता है, आर्टिकल 243 से 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिका बौद्ध मठ का आकार कैसा है? बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है। हर्मिका का आकार बालकनी जैसा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी? जोना खां को क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने जोना खां को। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के मैच में कितने एम्पायर होते हैं? 2 एम्पायर होते हैं कबड्डी के मैच में। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। नगर पालिका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG में है नगर पालिका। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय का फेमस उत्सव है नोंग क्रेम उत्सव। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान की संशोधन शक्ति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में दिया गया था अनुच्छेद 368, जो कि करेक्ट आंसर था। अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन बताए गए हैं और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई? ओवल में, लंदन के ओवल में आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 45A किससे संबंधित है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39A। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत हैं। चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहते हैं। कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी कहाँ जाकर मिलती है? आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी में मिलती है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहाँ पर किया जाता है? लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी पर किसने आक्रमण किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था 1526 में और पानीपत का युद्ध हुआ था
जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। इब्राहिम लोदी हार गया था, जिसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित हैं। सेज में ई का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें ई का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक। ग्रीष्म ओलंपिक 1948 में कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। ग्रीष्म ओलंपिक 1948 में लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सुल्तान अलजान शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। सुल्तान अलजान शाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमक पराग धुआं किसका उदाहरण है? धूल के कणों का उदाहरण है। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय कब बना था? वर्ष 1919 में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा सबसे कठोर खनिज है और हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। सिद्धेश्वरी योगी किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था और सोनल मानसिंह ही ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 1972 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। भोजन कार्य उत्पादन किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अग्नि वेदियां मिली हैं? कालीबंगा और लोथल में अग्नि वेदियां मिली हैं। कालीबंगा और लोथल में, और लोथल इस समय गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में अगर पूछा जाए लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विधिक अधिकारी कौन है? वर्तमान में भारत के विधिक अधिकारी महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। महान्यायवादी ही भारत का विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, और आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। भारत के सर्वोच्च पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के संवेदी अंग कौन से होते हैं? नेत्र, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ये 5 संवेदी अंग हैं जीवों के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, और कुषाण वंश के समय चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी और लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित है लच्छू महाराज और सितारा देवी। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धा पेंशन में महीने के कितने रुपए मिलते हैं? 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है वृद्धा पेंशन योजना में। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था मध्यकाल में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1 अप्रैल वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में आती हैं? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं। और अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है रामनवमी। 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1976 में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी भारत सरकार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हड़ता होली दिवाली के दौरान किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मनाया जाता है। हड़ता होली हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मनाया जाता है। कोशिका में जीव कोशिका से संबंधित नहीं है, वायरस है जो कोशिका से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013 में इंडियन सुपर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत की गई थी, वर्ष 2013 में। शतरंज में कितने सफ़ेद हाथी होते हैं? 2 सफ़ेद हाथी होते हैं शतरंज में। और शतरंज में खाने कितने होते हैं? शतरंज में 64 खाने होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और प्यादा शतरंज से ही संबंधित होता है, प्यादा शतरंज से संबंधित होता है, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 पूछा गया था और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीते हैं? भारत ने सबसे ज़्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप जीते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951 में वॉलीबॉल संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल का उत्सव है डोल जात्रा, पश्चिम बंगाल का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि माघ हैं। शिशुपाल वध के लेखक महाकवि माघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल था? अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी का प्रावधान किया गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक वंश था गौतम बुद्ध का वंश। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पिता किस वंश के थे? शाक वंश के थे। भगवान बुद्ध के पिता शाक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताया गया है। ज्वालामुखी पिघलकर किसका रूप लेता है? मैग्मा का रूप लेता है ज्वालामुखी। ब्रह्म समाज किसने बनाया था? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र भारत के नृत्य के रूप से जुड़े हैं? ओडिसी नृत्य से जुड़े हैं। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। एलपीजी मॉडल कब आया था? 24 जुलाई 1991 में एलपीजी मॉडल आया था। 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह के शासनकाल में एलपीजी मॉडल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। थैयम नृत्य किस राज्य का है? केरल राज्य का है। थैयम नृत्य केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झाबेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं?
मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है झाबेरी बहनें। कलिंग किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्सबा संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था? संप्रभु शब्द नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन में दिया गया था संप्रभु शब्द, जो कि प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया था। बेल्सबे संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, लेकिन संप्रभु शब्द नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? जैन धर्म की सबसे कम जनसंख्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है स्कूप शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली पूजा यानी कि काल का उत्सव कौन से माह में मनाया जाता है? कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन काली पूजा उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्लेक्स थे। कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 के अनुसार सिंधु घाटी का कौन सा शहर है जिसके अंदर 4 दीवारी नहीं है? चन्हू-दड़ो है जिसके अंदर 4 दीवारी नहीं है, चन्हू-दड़ो है। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टधाई के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषचलम बायोस्फीयर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अंदेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अंदेल भारतनाट्यम से संबंधित हैं। एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? रिले रेस से संबंधित है एंकर रनर। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन, राज्यों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु राज्य में अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम और मिजोरम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 32। रुक्मणी देवी अंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं रुक्मणी देवी अंडेल। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का नृत्य रूप है? पंजाब राज्य का नृत्य रूप है गिद्धा, पंजाब राज्य का नृत्य रूप है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी है, कांगो जायरे नदी जिसे कहते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 22 और 23 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 फीफा विश्व कप यानी कि फुटबॉल विश्व कप 2017 कहां पर आयोजित किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है? भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। जनगणना किस अधिनियम के द्वारा कराई जाती है? जनगणना अधिनियम के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरद सी चौधरी द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन में दिया गया था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक जो कि नीरज सी चौधरी की पुस्तक है। मिर्च के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 में कितने रिट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहते हैं। सुनामी किसके कारण आती है? भूकंप के कारण आती है सुनामी। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? माल और सेवा कर जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी और जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 1917 को हुई थी। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और भी एनालिसिस चाहिए तो हम और भी एनालिसिस वीडियोस बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर ही इसकी PDF अपलोड कर ली जाएगी तो आप टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।